नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप इस वक्त देखते हैं IBC 24 पर स्पेशल रिपोर्ट्स। और आज की जो स्पेशल रिपोर्ट है वो अंदर तक, भीतर तक आपको चौंका सकती है, डरा सकती है और किस दिशा में समाज जा रहा है ये सोचने पर मजबूर कर सकती है। दरअसल एक वाकया ऐसा हुआ जिसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अजमेर रेप कांड जैसा एक संगीन वाकया सबके सामने, पूरे सूबे में सनसनी फैल चुकी है। एक ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ है जो एक निजी कॉलेज में सालों से चलता रहा, और रैकेट भी ऐसा जो केवल हिंदू लड़कियों को टारगेट करता है। एक ऐसे गैंग का खुलासा हुआ जो हिंदू लड़कियों को पहले प्यार के जाल में फांसता है और फिर उनका रेप कर अश्लील वीडियो बनाकर उनको सालों तक ब्लैकमेल करता है। अगर बात लड़कियां शादी की करें तो उनको धर्म परिवर्तन का दबाव देता है। यानी एक साथ लव जिहाद भी है, सेक्सटॉर्शन भी है और धोखे का ये खेल बरसों से चल रहा है। रिपोर्ट देखिए इस पर। पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर अश्लील वीडियो बनाया, फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। MP की राजधानी भोपाल से सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने बरसों पुराने अजमेर सेक्स कांड के जख्मों को कुरेद दिया है। दरअसल भोपाल के एक निजी कॉलेज में सीनियर छात्रों का एक ऐसा गिरोह काम कर रहा था जो कॉलेज की हिंदू लड़कियों को टारगेट कर पहले प्यार के जाल में फंसाता था, फिर अश्लील वीडियो बनाकर MMS वायरल करने की धमकी देते थे। इसका खुलासा तब हुआ जब पीड़ित छात्राओं ने पुलिस को पूरे घिनौने खेल की जानकारी दी। एक संवेदनशील मामला प्रकाश में आया है जिसमें कि बाग सवनिया क्षेत्र में कुछ इस तरह की शिकायतें आई थी। जिस मामले में प्रकरण कायम किया गया है उसमें अलग अलग 3 आवेदिकाओं ने उसमें शिकायत दर्ज कराई है जिसमें कि प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित छात्राओं के मुताबिक ये सिलसिला 2017 में भोपाल के TIT कॉलेज में पढ़ने के दौरान हुआ था, जिसकी शिकायत बाग सिवनिया थाने में दर्ज कराई गई है। फरहान खान, साहिल और अली जो खुद को हिंदू बताकर छात्राओं के साथ दोस्ती करते और फिर उनके अश्लील वीडियो बनाते। ये आरोपी छात्र कॉलेज के ही सीनियर छात्र हैं जो अपनी जूनियर छात्राओं को प्यार के जाल में फंसाकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते थे। प्रथम दृष्टया इसमें दुष्कर्म और चूंकि आवेदिका उसमें नाबालिग थी इसलिए पॉक्सो एक्ट की भी उसमें कार्रवाई की गई है। साथ ही इसमें पुलिस की जो SIT टीम है इस गंभीरता से पूरे मामले की जांच कर। फिलहाल मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म स्वातंत्र कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही जांच के लिए SIT का गठन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक को जेल भेजकर आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। पुलिस का दावा है कि मामले से जुड़ी कई कड़ियों को जोड़कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पूरे मामले की पुलिस की टीम, FIT टीम जांच कर रही है और जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर इसमें विस्तार से विवेचना की जाएगी। इसमें स्थानीय तौर पर जो प्रथम दृष्टया आरोपी है वो एक कॉलेज से जुड़े हैं। बहरहाल उसके आगे की कड़ियों की पुलिस पड़ताल कर रही है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक आरोपी मुस्लिम समुदाय से, जबकि पीड़ित छात्राएं हिंदू समुदाय से आती हैं। ऐसे में ब्लैकमेल के खेल के साथ साथ लव जिहाद वाला एंगल भी सामने आ रहा है। सनसनीखेज खुलासे के बाद जब IBC 24 की टीम ने कॉलेज प्रबंधन से पूछा तो प्रबंधन ने ऐसे किसी भी मामले की जानकारी से इनकार कर दिया। शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, ये सरस्वती जी का मंदिर है। हम लोग ना तो किसी को इस तरीके की किसी चीज को उत्साह देते हैं ना प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है, यहाँ से जो बच्चे इसरो से लेकर NASA तक काम कर रहे हैं, कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं, अंजाम दिया है नहीं दिया, ऐसा जानकारी हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास अभी कुछ होगा, तथ्य होगा तो हम देखेंगे। कुल मिलाकर अजमेर कांड के बाद भोपाल से जिस तरह से संगठित गिरोह बनाकर हिंदू छात्राओं को टारगेट कर प्यार के जाल में फंसाने और कन्वर्जन के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है, उससे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये पूरा मामला सोची समझी साजिश है। सवाल ये भी कि संगठित गिरोह के पीछे कौन है, पूरे नेक्सस से जुड़े हुए दोषी जेल की सलाखों तक कब पहुंचेंगे।
भोपाल से हरप्रीत कौर रीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो याद होगा आपको कि बीते साल भी 2024 में सितंबर अक्टूबर के दरमियान इस तरह की कुछ घटनाएं राजधानी में सामने आई, लेकिन यहां इस मामले में गंभीरता इतनी है कि पुलिस भी इस गंभीरता को समझ रही है। उसने 3 अलग अलग SIT बनाकर इसके हर पहलू की छानबीन शुरू कर दी। इसमें पीड़ितों की संख्या भी बढ़ सकती है और जिन्होंने ये कुकृत्य किया है, यानी जो आरोपी हैं इस गैंग के सदस्य, उनकी संख्या भी बढ़ सकती है। पुलिस क्या कर रही है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन कैसे ये खेल खेला गया इस बात को जरा समझिए ग्राफिक्स। आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि कैसे ये गैंग बना और कैसे ये लड़कियों को फांसता है। सबसे पहले आरोपी कॉलेज के छात्र हैं, ये बात सामने आ चुकी। ये शातिर हैं, ये भी स्पष्ट है, और ये आरोपी पहले छात्रा को अपने प्रेम जाल में फांसते हैं, वो भी हिंदू नाम से। और कैसे उनकी नोट्स देकर, कभी शॉपिंग में मदद करके उनको अपनेपन का एहसास कराते हैं जो परिवार से दूर हों या परिवारों के बीच में थोड़ा अकेला महसूस करती हैं। उनको अपने कमरे पर बुला लेते हैं दोस्ती गांठ कर और शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाते हैं। और जैसे ही शारीरिक संबंध बनाए जाएं, पहली ही बार में उसका वीडियो बनाते थे और इसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता है। आरोपी बार बार पीड़ित छात्रा का वीडियो वायरल कर देने की धमकी देकर उन्हें बार बार कमरे पर बुलाते रहे, उनका रेप करते रहे, हजारों रुपए उनसे वसूलते रहे। इसके बाद ये खेल यहीं पर नहीं थमता है, बल्कि इसमें और भी बहुत से ऐसे प्रकरण जुड़ते चले गए कि उनको बाद में शादी की बात करने पर उनको एक तरह से दबाव बनाया गया, धर्मांतरण की बात की गई। ये कहा गया कि अगर आपको शादी करनी तो आपको धर्म बदलना पड़ेगा, उनसे पैसे गांठे गए। ऐसे बहुत से आरोप इन छात्रों पर लगे। चलिए आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन की दिशा इसमें अभी तक रही है। भोपाल के TIT कॉलेज की हिंदू छात्राओं के साथ मुस्लिम छात्रों के द्वारा गिरोह बनाकर पहले प्यार और फिर रेप और धर्मांतरण के लिए विवश करने वाले मामले में पुलिस कार्रवाई में जुटी है। दरअसल आरोपी फरहान खान, साहिल और अली समेत कई मुस्लिम छात्रों ने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान पहले हिंदू छात्राओं को प्यार के जाल में फंसाया और फिर शुरू हुआ रेप और ब्लैकमेलिंग का अंतहीन सिलसिला। एक कॉलेज का मामला है जो 2017 से, आज से बहुत साल पहले से जब ये सब पढ़ते थे तब से इनके आपस के जो भी बातें फिर निकल के आई हैं तब से है, और तब से ही इनकी घटनाएं थीं। तो अब जब पुलिस के सामने आई है तब पुलिस ने कार्रवाई की। बने जब आप किसी पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल करोगे और उसने जब उसको पुलिस ने सपोर्ट किया, पुलिस ने ये उसको आश्वासन दिलाया कि आपकी बातें गोपनीय रहेंगी और आपको पूरा हमने सुरक्षा का आश्वासन दिया और हमने उसको पूरा भरोसे में लिया है, तभी FIR दर्ज हुई। पीड़िता की शिकायत के बाद मामला दर्ज करते ही पुलिस ने आरोपी फरहान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के फोन से पीड़िताओं के कई आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मिले। वहीं तीसरा आरोपी अली फरार है। साथ ही पुलिस ने मामले से जुड़े 2 आरोपियों की तलाश में कोलकाता एक टीम रवाना की है। मामले में SIT गठित करने के निर्देश भी दे दिए गए। छात्रा की रिपोर्ट पर थाना बाग सिवनिया में FIR दर्ज की गई है। जो भी उसके द्वारा कंटेंट बताया गया है उसके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और भी जो पीड़िताएं सामने आ रही हैं उनकी तरफ से भी भोपाल में और 2 थानों में भी FIR दर्ज हुई है, और इसमें जो आरोपी फरार हैं उनको पकड़ने के प्रयास जारी हैं और पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा SIT बना दी गई हैं जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा रही है। फिलहाल कॉलेज प्रबंधन ऐसी किसी घटना के होने से इनकार कर रहा है। पुलिस के लिए भी ये जांच का विषय है कि आखिर कॉलेज प्रबंधन ने इस घटना पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। सवाल ये भी, क्या पीड़ित छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन को इसकी जानकारी दी थी? हरप्रीत कौर रीन, IBC 24 भोपाल। और इस पर चूंकि हिंदू छात्राओं को झांसे में लिया गया, मुस्लिम छात्रों ने गैंग बनाकर ये काम किया, इसीलिए अब इनको लेकर हिंदूवादी संगठन भी विरोध में मोर्चा खोले हुए हैं। मैं सीधे विवेक का रुख करूंगा। विवेक पटैया हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विवेक, अब हिंदू संगठनों का साफ तौर पर इसे लव जिहाद के एक एंगल से जोड़ना भी हो रहा है और उसके पुख्ता सबूत सामने दिख रहे हैं।
बात करिएगा जरा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक तरह से जो लव जिहाद जैसी घटना है और भोपाल में इसको लेकर काफ़ी आक्रोश भी है। हिंदू संगठन मेरे साथ है, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। उनका साफ तौर पर इसको लेकर कहना है कि ये घटना, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है और इस पर कार्रवाई के नाम पर जो है खाना पूर्ति होती है और इसीलिए इस तरह के घटना करने वालों का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है। महिलाएँ बड़ी संख्या में मेरे साथ हैं। इस तरह की जो घटनाएं आ रही है, जैसे भोपाल में टीआईटी कॉलेज की 3 छात्राओं के साथ लव जिहाद की घटना हुई, एक गिरोह टाइप का जो है बनाकर जो है महिलाओं को फांसा गया, लड़कियों को फांसा गया। क्या कहना है आपका इसमें? इसमें मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो माँ बाप की भी गलती है, जो भरोसा नहीं बना पा रहे हैं अपनी बच्चियों पर। वो बच्चों को भरोसा नहीं अपने माँ बाप पर कि अगर मेरी कोई गलती हुई है मुझसे, अगर छोटी कोई बात हुई है तो माँ बाप उस बात को मेरा साथ देंगे या मुझे बचा लेंगे। उनको सबसे बड़ा डर ये लगता है कि माँ बाप ही जान से मार देंगे, तो मैं उसमें और उलझती जाऊँ। इससे माँ बाप तक ये बातें पहुँचे, इससे अच्छा है कि मैं इनकी बात मानूँ। तो बच्चे हो रहे हैं ब्लैकमेल। ये ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए बच्चों को सबसे पहले माँ बाप को भरोसा जमाना होगा और उनमें ये बहादुरी पैदा करनी होगी कि गलती अगर कुछ हो भी गई है तो बताओ बेटा, ब्लैकमेल नहीं होना है। ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप क्या करेंगे? एक थप्पड़ मारेंगे या दो घर से निकालेंगे, आपको थोड़ा डराएंगे धमकाएंगे, इससे ज़्यादा गलत कुछ नहीं होगा। लेकिन बच्चों के साथ जो ब्लैकमेल होने के बाद जब फंसते हैं तो उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, इन चीज़ों से बच्चों को अवगत कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन बच्चों को अगर ये समझ में आ जाएगा तो ब्लैकमेलिंग से बचेंगे और कई घटनाएं जो आगे घटने वाली हैं उनके साथ, वो चीज़ें वहीं रुक जाएंगी। इतनी घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद बच्चियों को समझ नहीं आ रहा है हमारी कि ये जो लव जिहाद जैसे केसेस चल रहे हैं, इसमें हम भी उलझते जा रहे हैं। हर बच्ची को ये लगता है कि मैं इसमें कभी नहीं फंसूंगी या मेरे साथ कभी गलत नहीं। आप बताइए, आप आजकल जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर जो हमारे देश पर हावी हो रहा है, बच्चों में वो चीज़ें बहुत कॉमन सी हो गई है। सारी चीज़ें जैसे आप देख रहे हैं, बच्चों को मतलब इस तरह से एकदम खुला माहौल जो आ गया है, तो वो एकदम अंदर से बिल्कुल ब्रॉड हो गए, लेकिन वो उस चीज़ में इतना ज़्यादा उलझते जा रहे हैं, उनको सही और गलत में फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है। आपको लगता है जैसे नाम छुपाकर इस तरह की घटनाएं करना? देखिए, पहले तो ये इलीगल है कि नाम छुपा करके कोई भी घटना को अंजाम दिया जाए, ये तो है ही गैर कानूनी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी स्कूल कॉलेज में ये सारी चीज़ें घटनाएं घटित हो रही हैं तो माँ बाप के साथ साथ, क्योंकि माँ बाप एक भरोसे के साथ अपने बच्चे को स्कूल या कॉलेज या हॉस्टल में एडमिट बिल्कुल यही सवाल विवेक हमारा भी है कि जिन संस्थाओं में माता पिता इतनी मोटी फीस खर्च करके अपने बच्चों को भेजते हैं, वो प्रबंधन ये कहकर ही इसको खारिज कर देते हैं कि हमारे पास किसकी शिकायत नहीं आई। जो अपने घर पे ना बता पा रहा हो और कैंपस से जो दोस्ती शुरू होकर ब्लैकमेलिंग तक पहुंचे, क्या उनके लिए जिम्मेदारी कुछ भी नहीं बनती? इस तरह कॉलेज प्रबंधनों की एक सवाल है। शुक्रिया आपको और लोगों को कहता हूं जो हमारे साथ जुड़े। वैसे भोपाल की इस घटना के बाद हर जगह इस पर आक्रोश है। छात्र संगठन इस घटना के बाद लामबंद हो रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर लगने वाले ठेले गुमटियों के रजिस्ट्रेशन की मांग की जा रही, ताकि सबकी पहचान हो, सबकी एक निर्धारित तय पहचान हो। IBC 24 टीम ने रियलिटी चेक किया ग्वालियर में, देखिए जरा क्या पाया। भोपाल के एक कॉलेज में घटना के बाद अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के बाहर में जो ठेले लगे रहते हैं उनको लेकर रजिस्ट्रेशन के सवाल है और किन के ठेले उनको भी लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जान लेते, क्या नाम है आपका? राघवन सिंह। राघवन जी, कब से लगा रहे हैं आप ये ठेला? हो गए कम से कम 18 साल। अच्छा, कुछ रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है? नहीं, रजिस्ट्रेशन बिना रजिस्ट्रेशन के। चलिए, तो और भी जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि ये जो कैंपस है जीवा यूनिवर्सिटी यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग की सबसे बड़ी क्या नाम है आपका? गोविंद कुशवाहा। अच्छा, गोविंद जी, कब से लगा रहे हैं? 15 साल। तो कोई रजिस्ट्रेशन है आपके पास में? क्या नहीं है? अच्छा, कोई ने पूछा भी नहीं है रजिस्ट्रेशन? अच्छा, तो चलिए, और अब हमारे साथ में जो छात्र संगठन है वो इस घटना को लेकर भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं कि जो घटनाक्रम हुआ है वो उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो क्या होना चाहिए, क्या कहेंगे? जो भोपाल की घटना सुनी उसके बाद कितना मन दुखी होता है। अगर ऐसी घटना से मन बहुत आहत हुआ है सबका, और पूरे देशवासियों का भी मन आहत हुआ है कि हमारी छात्राएं बहनों के साथ ऐसे षड्यंत्र पूर्वक ये घटना की जाती है और इनका पूरा मकसद रहता है कहीं ना कहीं धर्मांतरण के लिए। महाविद्यालय विश्वविद्यालय के बाहर जो ठेले और गुमटियाँ लगाई जाती हैं तो उनकी जानकारी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को होनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर के द्वार क्या गतिविधि चल रही है जानकारी हमारे पास नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक होगा, जो घटना हमें भोपाल में देखने में भी आई है।
क्या कहेंगे कि जो दोस्ती होती है लड़कियों में और लड़कियों में जो दोस्ती शुरू होती है अब उसको अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। ठेले हैं जो जूस के लगाए गए हैं और जो गुमटियाँ जो उसके बाहर लगाई जाती हैं, उनके जो चालक है वो लोग पहले तो दोस्ती करते हैं, उनमें कई छात्र भी लिप्त होते हैं विश्वविद्यालय के। इसकी जानकारी महाविद्यालय विश्वविद्यालय प्रशासन को जरूर रखना चाहिए और इनके लिए रजिस्ट्रेशन लागू करना चाहिए। षड्यंत्र बिल्कुल है और हम युवा मोर्चा के जितने भी छात्र हैं इसके लिए जहाँ तक हो सकेगा और जो हो सकेगा हम बिल्कुल करेंगे। इस तरह की घटना ना हो इसलिए जीवाजी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो कॉलेज हो, उनके बाहर जितने भी ठेले गुमटियाँ होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिससे पता लगना चाहिए कि कौन है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। वैसे केवल यूनिवर्सिटी भोपाल में या इंदौर में या किसी एकाध शहर में नहीं, जहां जहां है वहां इसी तरह की रियलिटी चेक IBC 24 की टीम ने की है और क्या पाया ये आपको दिखाते हैं। हम इंदौर का भी हाल देख लीजिए कि जैसे राजधानी भोपाल में है और जो आपने ग्वालियर देखा, क्या वहां पर कोई व्यवस्था है ऐसी? देखिए जरा। भोपाल के कॉलेज में हुए घटनाक्रम के बाद हम रियलिटी चेक करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और इस वक्त मैं खड़ा हूं इंदौर के GSITS कॉलेज के बाहर। GSITS कॉलेज जो है इंदौर का सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है इंजीनियरिंग में और प्रदेश का नंबर 1 कॉलेज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में माना जाता है। और हालांकि एक बोर्ड यहाँ पर ज़रूर लगा हुआ है जिसमें साफ लिखा गया है कि 50 फीट के दायरे में किसी भी प्रकार की दुकान जो है वह नहीं लगाई जा सकती है। 50 फीट दायरे के बाहर जो दुकानें लग रही हैं वे किस प्रकार की हैं, वहाँ पर किस प्रकार के लोग एकत्रित हो रहे हैं, इसका आज हम रियलिटी चेक कर रहे हैं और उन्हीं दुकानों पर जाकर के हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दुकानों पर चल क्या रहा है। भैया अभी तो लगाते नहीं है, नगर निगम वालों ने मना कर रखा है तो बहुत थोड़ी देर के लिए लगा। क्या नाम है आपका? अनीता अग्रवाल। क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? राजमा चावल। अच्छा। हाँ। स्टूडेंट्स आते हैं खाने? हाँ आते हैं। कितने बजे से आते हैं? हम 11 साढ़े 11 बजे आ जाते हैं, 1:30 बजे चले जाते। कितने दिन से लगा रहे हो यहाँ दुकान? हमें 6 महीने हो गए। स्टूडेंट्स रहते हैं दुकान पर? हाँ रहते। कितनी बजे से कितनी बजे तक रहते हैं? सुबह से रात तक ही रहते हो तो। हाँ बैठने की व्यवस्था रहती है स्टूडेंट? हाँ। उस कॉलेज के बाद स्टूडेंट्स का यहाँ पर रहना मौजूद रहता है और हम इसी रियलिटी चेक को कर रहे हैं कि क्या इन्हीं दुकानों से जो भोपाल में घटनाक्रम हुआ है उसकी शुरुआत होती है क्या। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। यूनिवर्सिटी में छात्राओं के साथ में प्रेम जाल में फांसकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर ब्लैकमेल, सेक्सटॉर्शन और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव। मध्य प्रदेश के सनसनीखेज कांड के सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई। बीजेपी से लव जिहाद से जोड़कर दोषियों पर कड़े एक्शन का दावा करती है, तो वहीं विपक्ष कहता है कि ये तो कुछ मामले हैं, ऐसे कई मामलों की पहचान बहुत जरूरी है। लव जिहाद जैसा मामला मध्य प्रदेश में कहीं सहन नहीं किया जाएगा। हम इसके लिए कमिटेड हैं और इसीलिए हमने कानून बनाया। धर्म स्वातंत्र अधिनियम के तहत भी इस मामले में अपराध पंजीकृत किया गया है। ये बहुत संगीन और गंभीर मामला सामने आया है जिस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। जो दोषी है उनको पकड़ा गया, पर ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड है और इसकी कड़ियाँ और लंबी जाएंगी। इसलिए SIT का भी गठन किया गया है। जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसी सारी हरकत में एक जो गेम है लव जिहाद की और इस्लामिक कट्टरता फैलाकर या बेटियों को सताया जा रहा है या हिंदू बेटियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, गिरोह काम कर रहा है, तो मैं पुलिस से आग्रह करूंगा कि पूरे गिरोह की छानबीन करें और सब पर कार्रवाई करें और सख्त कार्रवाई करें। चाय कॉफी पिलाने वाली कार्रवाई नहीं, उल्टा लटकाकर डंडों से सूतने वाली कार्रवाई, सार्वजनिक बेइज्जत और अपमानित करने वाली कार्रवाई। क्योंकि बेटी की जिंदगी से जो सार्वजनिक खेला है उसकी जिंदगी भी सार्वजनिक बर्बाद करो, ये प्रशासन की नैतिक जवाबदारी थी, है और होनी चाहिए। ये कहना ठीक है कि इन्हें कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये तो वो घटनाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखाई देती हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो दिखाई नहीं देती, जो लोक लाज के कारण और प्रतिष्ठा के कारण और भविष्य को लेकर अपनी सुरक्षा के कारण लोग बताते नहीं हैं। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है उसमें पूरे भारत में बलात्कार में, मॉलेस्टेशन, छेड़छाड़ में, घरेलू हिंसा में पूरे देश में नंबर 1 पे है भोपाल और मध्य प्रदेश।
अब इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं बाहर से भी सुनिए। जगतगुरु राघव देवाचार्य ने भी ये कहा कि इस तरह की घटना बेहद चिंताजनक है, पतन का संकेतक है। हिंदू बच्चियों के साथ इस प्रकार की दोस्ती और प्रेम के जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया है कि ऐसी कितनी हिंदुस्तान में बच्चियां हैं, ऐसी कितनी सारी बच्चियां हैं जिनके साथ ये दुष्कर्म हो रहा है और जो सामने नहीं आ रहा है। एक बार दो बार नहीं तो हिंदू जग जाएगा। अब हमारी बच्चियों के साथ या हमारी हिंदू बच्चियों के साथ किसी भी कॉलेज में ऐसे कार्य होंगे तो उसका तुरंत प्रतिफल मिलेगा, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। तो फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। बच्चों से बात करना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना और उनके जहन में और जीवन में क्या चल रहा है इस पर नजर रखना बहुत जरूरी। सबक इसका यही, कितने दोषियों को कब कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा इस पर नजर हम रखेंगे। आप IBC 24 देखते रहें। और कुछ लोगों की प्रतिक्रिया इस कांड पर क्या है, जाते जाते देखिए। नमस्कार। माननीय मोदी जी से यही कहना है कि हर जिले, हर मोहल्ले अपने कुछ लोग जो रहते हैं, जो नगर रक्षा समिति में रहते हैं या अनेकों चीजों में रहते हैं, घरों घर तक इसमें काम करना चाहिए। और ये जो लव जिहाद का जो हमारे हिंदू बहनों के ऊपर कृत्य किए हैं, इनका रहना मुझे नहीं लगता देश में अब हो पाएगा। लव जिहाद के ऊपर इस तरीके के जो कार्य, ये भी एक कायराना हरकत है और जो जिसके लिए ये सजा जो दी जा रही है, ये बहुत कड़ी सजा होनी चाहिए। पूरी देश की लड़की माताएं बहनें, कृपया एक ऐसा जो समुदाय जो देश में गंदगी पैदा कर रहा है, कृपया इनसे दूर रहें। प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हमारी बहन बेटियों के साथ में नाम बदलकर, इसके लिए हम सबको बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। देखिए, पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचे और यूं ही किसी की बातों में ना आए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ें बुरी हैं, प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले आप सर्च कर लीजिए उनके बारे में जिनसे भी आप बात कर रहे हैं या जो भी आगे बात बढ़ रही है। बाकायदा इनको मदरसों में ट्रेनिंग दी जाती है कि आप हिंदू लड़कियों को फंसाइए, फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाइए और उसके बाद उनको मार करके आप फ्रिज में बंद कर दीजिए।